ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करावन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास चैनल पर, आचार्य वाणी चैनल। और ये आचार्य वाणी चैनल आपके साथ बहुत सारे वीडियोस हम शेयर करते रहते हैं इस चैनल पर ही हम आपके लिए, और आपको समय से अवगत कराते रहते हैं कि ग्रह आगे आने वाले समय में परिवर्तन का योग बना रहे हैं। वो परिवर्तन आपको किधर ले जाने के योग बना रहा है। तो कर्क राशि वालों, फरवरी का अंतिम भाग आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओवरऑल ग्रहों की गणना आपके लिए इन फरवरी के अंतिम भाग में मैं कहूँगा पॉजिटिव ही दिखाई देती है, लेकिन यदि थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए कार्य कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से इसमें और ज़्यादा लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। इस वक्त आपके विशेष तौर पर ग्रहों के जो विशेष तौर पर योग है वो आपके लिए ऐसे बन रहे हैं कि उसमें कई प्रकार के पॉजिटिव सूचनाएं, पॉजिटिव संचार समय आपको सुनने को मिलेंगे और लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में समय के अनुसार से आपको पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास कर लेना चाहिए। इस ग्रह दृष्टि दिखा रही है किस प्रकार के योग वो आप समझ रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझें तो इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से यदि ग्रहों का योग देखें तो सप्तम भाव में चंद्रमा का, विशेष सप्तम भाव में मंगल, बुध और शुक्र का योग बन रहा है। आपके सद्गुणों से ये बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं, लेकिन आपके सद्गुण आपको कई जगह फंसा भी सकते हैं। ये भी ग्रह दिखा रहे हैं इस वक्त कर्क राशि वालों। मंगल सप्तम भाव में कई बार विप्लवकारी योग बना देता है, सामर्थ्य तो देता है, साहस भी देता है, लेकिन कई बार व्यक्ति आग में कूदने का काम भी कर लेता है। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि आपके सद्गुण कहीं आपको कष्ट ना दे दें। तो ऐसे में बहुत सारे लोग आपको प्रोवोक करने का प्रयास कर सकते हैं, बहुत सारी स्थितियां आपको प्रोवोक करने का प्रयास कर सकती हैं। शुक्र मंगल का योग चल ही रहा है, यानी आपकी सरलता आपके लिए थोड़ा सा भारीपन दिला सकती है। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लें ग्रह योग कैसे हैं। बहुत सुंदर ग्रह योग चल रहे हैं आपके, वो हमने आपको अवगत कराया, बस आपको समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त ग्रहों का योगायोग ऐसे भी देख लीजिए, आपके अष्टम भाव पे शनि और सूर्य की युति चल रही है जो कतई ठीक नहीं है, और शनि महाराज अस्त हो गए हैं। ये आपके लिए मैं कहूँगा अच्छा हो रहा है, लेकिन सूर्य सप्तम में जाकर जिस प्रकार के, और ये दोनों ग्रह जो हैं सब अष्टम भाव में बैठकर शनि और सूर्य विशेष तौर पर, और घर गए हैं बहुत सारे ग्रहों से। सप्तम में चल रहे हैं मंगल, शुक्र, बुध, और आपके वहीं नवम में देखें तो राहु भाग्यस्थान में, और आगे चले गए हैं बृहस्पति महाराज, और बीच में घर गए हैं शनि और सूर्य। और ये कहा जाता है कि पूरे संसार के लिए ये ग्रह योग जो है वो विप्लवकारी माना जाता है। तो ऐसे में इन सब समय को समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए कि क्या ग्रहों का योगायोग आपके लिए बन रहा है, और उन सब चीज़ों की स्थिति आपको पहले ही प्रशस्त करने का प्रयास करना चाहिए। 21 फरवरी की यदि हम बात करें तो उस दिन सबसे पहले समझ लें पंचांग कहता है द्वादशी तिथि, बुधवार का अवसर, और कर्क राशि में चंद्रमा का योग। ये आपके लग्न में ही चंद्रमा का योग, लग्न राशि में, ये आपके लिए बहुत सुंदर है, लेकिन खर्चे बढ़ाने का योग दे सकता है। इस बात का ध्यान रखना है, खर्चे ना बढ़े। नए विचार तो लाएंगे, नए विचार, नए क्रिएटिविटी उत्पन्न करने के योग बनेंगे, लेकिन भाग्य से ऐसा दिखाई देगा उनमें बियॉन्ड खर्चा होने के योग बनते दिखाई देंगे। तो खर्चों को कंट्रोल करते हुए यदि आपने काम कर लिया तो बहुत सुंदर तरीके से आप परिवर्तन का योग बना सकते हैं। इस वक्त आप यदि ग्रह देखें तो शनि महाराज अस्त होकर बुद्धि पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऐसे में कुछ आपको बुद्धि को ठीक करने के लिए, और देव कृपा से बड़ा सुंदर योग बना है कि बुधवार पड़ रहा है 21 तारीख को, और उस दिन प्रदोष का योग बन गया है। ऐसे में बुद्धि को जगाने के लिए बड़े सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है, उनको करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर पर विशेष तौर पर दही के द्वारा उनका अभिषेक प्रदोष काल में शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, तो ऐसे में जाकर सुंदर तरीके से थोड़ी देर के लिए 40 मिनट का योग बनता है प्रदोष का योग। कहा जाता है भगवान शंकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं पार्वती जी के साथ, और जो उनका स्तवन करते हुए दिखते हैं उनको आशीर्वाद अवश्य मिल जाता है। तो ऐसे में भगवान शंकर का शुद्ध दही से अभिषेक, विजया भगवान पे अर्पित करें, रुद्राष्टध्यायी का पाठ करें, कल्याण के योग बनेंगे, सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। 22 फरवरी को ग्रह दिखाते हैं, विशेष तौर पर त्रयोदशी का अवसर है, गुरुवार का अवसर है, और बहुत सुंदर योग का निर्माण हो रहा है। सुंदर इसलिए क्योंकि पुष्य नक्षत्र है और गुरुवार का योग है, गुरु पुष्य योग बन गया। साल में 4-5 बार ही बनता है, और ये वर्ष के आरंभ में ही सुंदर तरीके से सूचना दे रहा है नया कार्य आरंभ करने के लिए। मुहूर्त केवल विवाह को छोड़कर संपूर्ण चीज़ों के लिए बड़ा सुंदर बनता है। तो ऐसे में ग्रह योग आपके लिए अनुकूल है। चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हैं, मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ ये सुंदर शुभ ग्रहों का योग बन रहा है, लाभ की प्रशस्ति कर रहा है। नए कार्यों में नए विचारों को क्रियान्वयन करने के लिए सुंदर मुहूर्त है। ये नहीं कि मुहूर्त कोई नई दुकान खोलने के मुहूर्त, नए विचारों का भी तो मुहूर्त करने का समय बनता है, नए विचारों पे कार्य करने का भी तो आरंभ बनता है, नए प्रोजेक्ट्स को नई दिशा देने का भी तो कार्य बनता है। तो उन सब चीज़ों के लिए कार्य करना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से लाभ लें। सुबह सूर्योदय से ही योग बनेगा 5 बज के करीब 58 मिनट से, और शाम को 4 बज के करीब 48 मिनट तक योग बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, लाभ के योग प्रशस्त दिखाई देते हैं। वहीं 23 फरवरी की यदि हम बात करें
तो उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो बताएंगे आपको। उस दिन शुक्रवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है, लेकिन सत्यव्रत क्योंकि रात्रि में शाम को सूर्य वो विशेष तौर पूर्णिमा आ जाएगी तो सत्यव्रत उसी दिन किया जाएगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न बार बार रहता है सत्यव्रत कब है, तो समझ लीजिए 23 तारीख को सत्यव्रत का सुंदर योग बन रहा है। तो इसका आप पूर्ण रूप से इस कलिकाल में सत्यनारायण व्रत अवश्य करना चाहिए, कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी जो नए कार्यों को करने से रोकती है और नए विचारों को क्रियान्वयन करने से रोकती है। रूटीन कार्य जैसे चल रहे हैं उनको करते रहें, लेकिन कम से कम नए कार्यों को ना करें। वो समय करीब करीब 3:33 से योग रहेगा, रात्रि भर रहेगा, सूर्योदय के साथ ही ये योग समाप्त होगा अगले दिन। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो जो नया कार्य, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो, ऑफिस में कई बार नए प्रोजेक्ट हाथ में आ जाते हैं, बॉस कहते हैं कर लीजिए काम, तो उसको ऐसा ध्यान योग बनाएं कि 3:30 से पहले दोपहर को उसको हाथ में ले लें, उस पर कार्य करना आरंभ कर दें, फिर कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा, सिंह में चंद्रमा योग बनाएंगे, बृहस्पति के साथ संबंध हो जाएगा और ये आपके लिए सुंदर तरीके से धनागमन की सूचना लेके आने के रास्ते बना प्रशस्त करेगा, सम्मान में वृद्धि करेगा और विशेष तौर पर आप विशेष तौर पर लाभ लेने के योग बना सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन का योग है। इसके बाद 24 फरवरी को ग्रहों का दिखाता है पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा का सुंदर अवसर है और ये भी ग्रह योग आपके लिए बड़े अनुकूल बने हुए, लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय इत्यादि कार्य में एक बात का ध्यान रखना है क्योंकि व्यवसाय के स्वामी जो हैं शनि इन दिनों चल रहे हैं। शनिवार के दिन माघ पूर्णिमा का योग बन रहा है, तो यदि शनिवार के दिन गुड़ युक्त तिल का दान कर लिया जाए तो आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर रहेगा, कल्याण के योग बनेंगे। तिल से ही स्नान करें, तिल का ही दान करें। तो इस तरह से मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए कि अन्यथा मूल शांति जीवन में कई बार कष्ट देंगे। हमने देखा कि जिन बच्चों के जीवन में मूल शांति का उपाय नहीं कराया गया, बाद में हमने कराया तो ग्रहों का सुंदर प्रभाव उस दिन से आरंभ हो गया कोना। तो अवश्य समय पर मूल शांति करा लेनी चाहिए। यदि हम बात करें 25 फरवरी की, ग्रहणना दिखाती है कि उस दिन शनि रविवार का अवसर है, प्रतिपदा है, फागुन का महीना आरंभ हो रहा है और ग्रह आपके बड़े अनुकूल बने हुए, लाभ के योग, सम्मान के योग, वृद्धि के योग, धन योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह माता पिता का दर्शन करके पिताजी का, माताजी का आशीर्वाद लें और गुरुजन का आशीर्वाद लें, भगवान सूर्य का आशीर्वाद लें और नया जो मास आरंभ हो रहा है सुंदर तरीके से उसका लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। वहीं 26 फरवरी को द्वितीया तिथि है, चंद्रवार का अवसर है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा विशेष तौर पर आपके परिवर्तित होकर केतु के साथ विशेष तौर पर जा रहे हैं आपके तृतीय भाव पर। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान ग्रह दिखाता है कि आपके विचारों में नया परिवर्तन का योग बनेगा, लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ऐसे में यदि आप शिव का पूरी तरह से ध्यान कर लें, चंद्रवार का योग है और ग्रह दिखा रहे हैं कि शिव की पूजा से किस्मत जागने के सुंदर योग बन सकते हैं। सुबह सुबह शिव का नाम लें और देखिए बहुत सुंदर तरीके से कल्याण का योग आपकी राशि में आपके सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से बनने के रास्ते बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। खर्चे भी ऐसे होंगे कि फालतू के लोगों के काम में, चाहे वो समय खर्च हो, चाहे वो आपके धन का खर्ची हो और आपके लिए नहीं, आप जनमानस के चक्कर में सोशल वर्क्स में ज़्यादा बिजी होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा स्वार्थी समय कार्यों को पूर्ण करने का है, वो आप अपने लिए लगा लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। बताना हमारा फर्ज, करना ना करना वो आपके पास है। 27 फरवरी के संबंध में यदि हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए तो विशेष तौर पर उस दिन तृतीया तिथि है और साथ साथ मंगलवार का सुंदर अवसर है और ग्रह योग यदि आपके हम देखें तो कई प्रकार से अनुकूल है। बहुत सारे समय में यदि हम समझें, यदि आप सही बाहुबल का इस्तेमाल करें और अपने लिए करें तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग प्रशस्त होते दिखाई देंगे ग्रह योग। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उस दिन भद्रा विद्यमान है जो करीब करीब दोपहर को 12:34 से आरंभ हो जाएगी। तो नए कार्यों को आरंभ करना हो तो उससे पहले कर लीजिएगा। 12:30 के बाद भद्रा का दोष लगता है, विघ्न उत्पन्न होने के अवश्य योग बनते हैं और जो लोग नहीं मानते हैं वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति हर चीज़ को प्रत्यक्ष प्रमाण करके देखती है। महाराज इंद्र भी इसी प्रकार से एक दिन कहा जाता है कि एक समय में इस प्रकार का मनोभाव हो गया, कुछ नहीं माना उन्होंने और उन्होंने युद्ध आरंभ किया भद्रा काल में और लगातार उनकी हार 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 होने का सामना लगातार होता रहा। तब उन्होंने बृहस्पति देव ने उपस्थित होकर कहा उनको कि भद्रा काल के अंदर आपने ये कार्य आरंभ किया था, इसलिए आपको भद्रा का दोष लगा है। और कई बार हमें भी ये सोचने को मिलता है कि व्यवसाय इत्यादि में बहुत सारे मुहूर्त तो देख लेते हैं, भद्रा का योग नहीं देखते हैं लोग। ज्योतिषी गण भी कई बार कर देते हैं और फिर भद्रा के दोष के कारण से उन कार्यों में विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। अन्यथा शुभ मुहूर्त में यदि कार्य किया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यदि जैसे जन्म व्यक्ति का लेना है वैसे ही मुहूर्त का कार्य है, यानी नए कार्य का जन्म हुआ है उस दिन और ग्रहों के अनुकूल यदि स्थिति बना ली जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई विघ्न उपस्थित हो। तो इसलिए भद्रा काल को अवश्य ध्यान देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर इंद्र के संबंध में कहा जाता है कथा के अनुसार से उनको 1 वर्ष लगा भद्रा के दोष से निवृत्ति के लिए, भद्रा शांति के लिए। और हमने स्वयं करके देखा इस प्रयोग को कि जीवन में पता नहीं कब कौन सा कार्य हो गया, भद्रा का दोष ले जाता है। फिर 1 वर्ष तक यदि उस प्रयोग को किया जाए भद्रा शांति के लिए हर चतुर्थी के दिन खास उपाय कर तो कहा जाता है कि वो समस्त विघ्न दूर होने के योग बन जाते हैं। कार्य विशेष तौर पर जो लगातार प्रोजेक्ट रुके हुए हैं,
आगे बढ़ने के योग ही नहीं बन रहे हैं। यदि भद्रा का प्रयोग 1 साल तक लगातार कर लिया जाए भद्रा शांति का, तो बिल्कुल निर्विघ्नता प्राप्त होती है और कार्यों में विघ्न भद्रा दोष के दूर हो जाते हैं। ये हमने स्वयं कई बार करके देखा है। 28 फरवरी को यदि हम बात करें तो 28 फरवरी को चतुर्थी तिथि है, बुधवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत दिखाई देती है। आने वाले 2-3 दिन बेकार ही खर्चे ना पड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। लेकिन इनकम प्राप्त होने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे। इनकम, सम्मान और पद, सुख सब प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे। चंद्रमा बृहस्पति का सुंदर योग बन के दिखाई देगा। लेकिन ये समय जो है थोड़ा सा बुधवार का थोड़ा सा परिवर्तन की तरफ है, उम्मीद की तरफ ज़्यादा योग रहेंगे। तो उम्मीद पर साथ साथ क्रियान्वयन करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में विघ्नहर्ता श्री गणेश का ध्यान करें। चतुर्थी का विशेष तौर पर व्रत भी उस दिन किया जाता है। बुधवार और गणेश जी की चतुर्थी का दिन बढ़ रहा है। शाम को चंद्रोदय के साथ साथ आपके मनोमस्तिष्क में परिवर्तन का, भाग्य में परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई देगा। तो ऐसे में भगवान गणेश का स्तवन करके लाभ मिल सकता है। 29 फरवरी का दिन और आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। चंद्रमा का संबंध बृहस्पति के साथ बन चुका है। आपकी राशि के अनुसार से सुख के पदार्पण के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गुरुजन का सम्मान करके कार्य किया जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन ऐसे में ग्रहों गणनाओं को कुछ और भी रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों की गणना को यदि आप समझें, सूर्य और उनके पुत्र शनि एक साथ एक राशि पर विराजमान है और बहुत सारे ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। यदि उनसे पीछे वाली गति देखें तो वहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध विद्यमान है, उनके आगे बृहस्पति और राहु विद्यमान है। तो ये ग्रहों के बीच में ये युक्ति फंस गई है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध होने के आसार दिखाई देते हैं। ऐसे मनोमस्तिष्क में भी आपके कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व हो सकता है और साथ साथ रक्तपात होने के योग भी दिखाई देते हैं। जो यानी सामाजिक दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व के लिए ग्रह गणना ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रखते हुए, समय को हमने आपको बताया, वो सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रह गणना सबके लिए एक जैसी रहेगी। अब ये तो हम ब्रॉडर कैटेगरी बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी महादशा, आपकी नवांश इत्यादि के द्वारा क्या कुछ घटने के योग हैं, ये आपको अच्छे समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह बहुत ज्योतिष जो है बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। हर चीज़ के छोटे छोटे परिवर्तन से जीवन में ऊपर नीचे। अब देखिए, एक घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, दोनों के जन्म में कुछ क्षणों का ही फर्क है, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक बहुत उन्नति कर रहा है, एक के जीवन में दुख हो रहा है। तो देखिए, ये सारा का सारा आप ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राशि तो एक ही आएगी, लग्न तो एक ही आएगा, आती है कई बार, लेकिन फिर भी यदि इंटरनल कुंडलीज को देखने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो ये राशिफल जो हम आपके समक्ष रखते हैं, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे बहुत कुछ मैच करेगा इससे, लेकिन सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर बहुत कुछ जाना जा सकता है। और वृहद रूप से समझने का प्रयास जब हम भी करते हैं तब समझ में आता है कि देखो, इस ग्रह योग के कारण से ये कुछ घटनाएं घटी। तो आप ज्योतिष विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर हो। ऐसे में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम पिछले बहुत अनेक वर्षों से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत अद्भुत कार्य करने का प्रयास किया। ज्योतिष विज्ञान में बहुत सारे शोध किए, बहुत सी पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई, शोध किए गए, बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई, नित्य प्रति बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे चलते ही हैं। आप लोग भी उस आश्रम में चलने वाले अनुष्ठानों में विभिन्न समय पर सादर आमंत्रित रहते हैं, हम आपको आमंत्रित करते ही रहते हैं। इसके अलावा हर रविवार को आश्रम पे बहुत जो नित्य प्रति यज्ञ होता है 8 घंटे करीब, रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर आश्रम की जो गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित होकर ईश्वर की प्रेरणा से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो 1947 में 500 वर्ष पुराना शिव विग्रह आश्रम पे प्रतिष्ठित है, उनका भी दर्शन कर सकते हैं रविवार को आकर। और हमारे संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, जो भारत सरकार के पैनल पर भी है। और बहुत सारे योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के द्वारा हम लोग बहुत सारे असंभव रोगों को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें, हमने एक प्रयास किया है दिल्ली जैसे शहर में रहकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल 2 एकड़ के संस्थान में सुंदर तरीके से एक बना के रखा है। आप सब लोग उन सब शोध संस्थान के द्वारा मुद्रा विज्ञान पर बहुत अद्भुत कार्य किया गया है हमारे संस्थान द्वारा। हमारे द्वारा बहुत सारी कि कौन सी हाथ की कौन की विभिन्न उंगलियों के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक करने का प्रयास कर सकते। मन शांत नहीं हो रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, या विशेष तौर पर कई प्रकार का अनमनापन है, नींद की गोली रोज खानी पड़ती है, तो ऐसे में ज्ञान मुद्रा इत्यादि का अभ्यास। हृदय के संबंध में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और या बहुत सारा हार्ट की ऑपरेशन है, ऐसे में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड देने का कार्य करती है। पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियां, ये हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है। और ऐसे में हर विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न मुद्राओं का बहुत बड़ा कार्य
हमारे द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो आप सब लोग उस सब संस्थान का लाभ ले सकते हैं और बहुत सारे जो शोध आश्रम में समय समय पर चलते हैं उन सब के बारे में भी हम आपको समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं। तो आप अवश्य आश्रम से जुड़ें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। गौशाला है, गौ सेवा होती हैं, बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। सुंदरकांड के पाठ हर मंगलवार को रहते ही हैं। तो आप सब लोग भी उन सब सूचनाओं को प्राप्त कर इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।